हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या जानना, क्या मैसेजेस आपके लिए मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। द मून, ओके। और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। द हाई प्रिस्टेस, moon, the moon, the high priestess, and awakening archangel Gabriel. Okay, what else divine, please guide me. Ego, okay. Then we have the world, release, okay, and the chariot, okay, strength, and bottom of the deck, justice, okay। 8 नंबर का कार्ड है ये। शनि की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रही है। 8 नंबर शनि का ही होता है और इसी नंबर पे जस्टिस आ रहा है आपके लिए। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्या मैसेज मिलता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपके किसी हेटर की एनर्जी, जिसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा तंग किया है, पास्ट में क्या अभी भी कर ही रहा है, जिससे आपकी दुश्मनी है, जो आपसे हेट करता है बहुत ज़्यादा। कुछ भी आपका बुरा हो, वो कुछ भी ऐसी चीज़ को चूकना नहीं है, ज़रूर करता है। मौके की तलाश में ये रहने वाला इंसान है। बार बार अगर आपको कहीं भी तकलीफ़ मिल सकती है तो वो काम ज़रूर करता है, चाहे उसका कितना भी नुकसान हो। कोई ऐसा है, बहुत बड़ा हेटर है आपका, बहुत बड़ा झूठा मक्कार धोखेबाज इंसान भी है ये। इसने आपको पास्ट में बहुत सारे धोखे भी दिए, चीटिंग किया है, झूठ बोला आपसे। ये कोई भी इंसान हो सकता है, वर्क प्लेस पे, आपके घर में, यहाँ पे रिलेटिव्स में, पड़ोसी में, कोई भी हो सकता है। ये आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, जो बहुत हेट करता है आपसे, करता है, करती है, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे मैं एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस इंसान के जीवन में कोई कर्मा आया है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी की ये जो दर्दनाक इस इंसान की स्थिति जो बनी हुई है ना, इसके तार जहाँ से जुड़े हैं, सुन करके ना पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसने हर चीज़ की अति कर दी है। अब इस अति का भुगतान ये इंसान भुगतना इसका चालू हो चुका है और ये समझ नहीं पा रहा है कि ये चीज़ें हो क्यों रही, क्योंकि इसने हर चीज़ों को खंगाल लिया, देख लिया, इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। एक ऐसी स्थिति मुझे आपके हेटर्स की नज़र आ रही है, जो बाहर से देखने पे शायद बहुत नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। आपके दुश्मन के जीवन में जो दर्दनाक दौर दिखाई दे रहा है, उसके तार आखिर कहाँ से जुड़े हैं, ये बात अगर उनके सामने पूरी तरह खुल जाए ना, तो शायद इनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये उस जगह को जानते ही नहीं है जहाँ से ये तार जुड़े हैं। क्योंकि जिस परेशानी को ये लोग आज अलग अलग घटनाओं का नाम दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो इनके लिए इतनी आसान पहेली नहीं रह गई है।
क्योंकि ये उस चीज़ों को जानते ही नहीं। अगर ये उन चीज़ों को पहचानते जानते तो आपके साथ ऐसा करते ही नहीं। आज ये लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों चीज़ें बनते बनते इनकी उखड़ जा रही हैं, बदल जा रही हैं, बनते बनते रिश्ते बिगड़ जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों की सेहत इतनी खराब है कि कोई किसी को पानी देने वाला नहीं बच रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन में लगातार बैक टू बैक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। क्यों जिन रास्तों पे इन्हें पूरा भरोसा था वही अचानक रुकावट के रूप में दिखाई दे रही है। क्यों कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस बात को उन्होंने शायद बहुत पीछे छोड़ दिया था, वही बात आज किसी न किसी रूप में फिर उनके सामने क्यों खड़ी होती दिखाई दे रही है। जिस चैप्टर को क्लोज किया वही चैप्टर इनके लिए कर्मा बन के क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहले एक बहुत ही मुझे एक रियलाइजेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके खिलाफ जो कुछ भी हुआ उस समय कुछ लोगों को लगा कि मामला वहीं का वहीं खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं होना, हम तो बच गए बहुत आराम से। किसी का बुरा भी किया, मज़े भी लिए और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से अपनी कट रही है। उन्होंने शायद ये मान लिया कि आपने कोई इन्हें रिएक्शन नहीं दिया तो आप कमज़ोर हो। आपने हर जगह जाकर अपनी कहानी नहीं सुनाई, रोए नहीं आप किसी से, तो शायद आपके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन हर कहानी आवाज़ से नहीं पलटती है, कुछ कहानियाँ समय पलटता है खुद। और यहाँ समय ने धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है जिसके जवाब आज उन लोगों के पास नहीं है। आप एक अवेकन्ड पीपल हो तो आप चिल्लाने रोने वालों में से नहीं हो। आप में की जब अवेकनिंग हुई है, आपके तार ईश्वर से जुड़ चुके हैं, तो आप ईश्वर को ही बोलते हो, आप किसी इंसान से नहीं बोलने जाते हो। जिस दर्द को वो समझ ही नहीं पा रहे जो उनके जीवन में चल रहा है, इस समय उनकी सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ बाहर की परिस्थितियां नहीं है। असली परेशानी ये है कि ये लोग कारण ही नहीं समझ पा रहे कि ये हो क्या रहा है। एक चीज खराब हुई, उन्होंने सोचा कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, अगेन देखते हैं। दूसरी जगह डिसअपॉइंटमेंट मिला, उन्होंने सोचा समय खराब चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरी जगह किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल गया, उन्होंने सोचा सामने वाला बदल गया होगा, यानी कि अपने आप को सांत्वना देते गए। फिर कोई पुरानी बात निकलकर सामने आ गई, फिर कोई ऐसा व्यक्ति पीछे हट गया जिसके ऊपर उन्हें पूरा भरोसा था। और धीरे धीरे उनके मन में ये सवाल पैदा होने लगा, आखिर ये एक साथ इतनी चीज़ें कैसे घट रही हैं। शायद कारण ये बाहर ढूंढ रहे थे, अपने कर्मों को नहीं देख रहे थे। ये इन्होंने जो जो किया पास्ट में आपके साथ, उसको तो ये खंगाल ही नहीं रहे। किसने क्या कहा, कौन किसके खिलाफ हुआ, किसने किसकी बात आगे पहुंचाई, किसने किसके जीवन में उसकी इमेज खराब कर दी, कौन अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है, इन सब चीज़ों में ये उलझे रहे। परेशानी यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सारी पुरानी चॉइसेस का असर एक साथ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक नई प्रॉब्लम जो किसी इंसान से जुड़ी हुई है, जो छुपा के रखा था। बहुत सारी चॉइसेस सामने दिखाई देने वाली है। कुछ पोल पट्टी इनकी खुल रही है कि जो इन्होंने बहुत सी पुरानी चॉइसेस का असर अब देखने को मिल रहा है इनके जीवन में। यानी जिस पेड़ के नीचे आज खड़े हैं ना, उसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और वो ये भूल गए, क्योंकि इन्होंने परेशानी नहीं देखी थी, सारी परेशानी आपने देखी थी। उस समय शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि छोटी समझी गई चीज़ें एक दिन इतनी बड़ी होकर वापस सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ा झटका अभी तो बाकी है ना। यहाँ एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे दिख रही है। जिस सिचुएशन को ये अभी तक प्राइवेट समझ रहे थे, उसके बारे में शायद उतनी सीक्रेसी नहीं बची जितनी ये सोच रहे थे।
किसी तीसरे व्यक्ति तक कोई बात पहुंची हो सकती है, किसी पुराने कनेक्शन को कुछ समझ आया हो सकता है, किसी ने घटनाओं को जोड़कर अपनी राय बनाई हो सकती है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि किसी ने पूरी कहानी सुना दी हो। कई बार इंसान को आधी बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यवहार या कोई जो घटनाएं होती हैं और लोगों के रिएक्शन अपने आप कहानी बोलने लगती है। तो ऐसा कुछ हुआ है, आधा अधूरा सच और उस जिसको जैसा मनाया उसने बना लिया। यानी कि कुछ तो सच्चाई आई है, कुछ छुपी हुई है, लेकिन लोगों ने अपने मर्जी से बना के इन्हें बेहतर तरीके से बदनाम कर दिया। और यही बात उनके लिए अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जिस इमेज को इन्होंने लंबे समय तक संभाल के रखा था उसमें पहली बार क्रैक दिखाई दे रहा है। क्रैक क्योंकि ईगो भी था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जस्टिस, ये ज़बरदस्त जस्टिस, ये जो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ये जस्टिस, इनके आपको जस्टिस मिल रहा है। इन्होंने जो इनजस्टिस किया था उसका कर्मा इनको मिल रहा है। इस समय इनकी इमेज खराब हो रही है। इन्हें ये डर बहुत परेशान कर रहा है, कहीं लोगों को सच में सब समझ तो नहीं आ गया। और बेचैनी भी बढ़ रही है, क्योंकि जब तक किसी बात को सिर्फ 2 लोग जानते हैं ना, तब तक उसे कंट्रोल करना आसान होता है। लेकिन जैसे ही तीसरे व्यक्ति को इसके संकेत मिलने लगते हैं, कहानी पर कंट्रोल कम होने लगता है और ये सारी बातें खुल खुल के इनकी आ रही हैं। यहाँ एक मुझे जो दिखाई दे रहा है, कभी जो आपके साथ हुआ, अब वही सवाल इनके सामने है, खड़ा है, मुंह फाड़ के इनसे जवाब मांग रहा है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सवाल हम पूछें या जवाब दें, क्या करें। यहाँ एक मिरर जैसी यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इसे पनिशमेंट कहने से ज़्यादा सही होगा कि कुछ पुराने पैटर्न्स अब इन्हें अपने डिसीजंस को दूसरी तरफ से देखने पे मजबूर कर रहे हैं। कहीं शायद आपको एक्सप्लेन करना पड़ा था, आज इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। कभी शायद आपकी बात पर डाउट किया था लोगों ने, आज इनकी बात पे सवाल उठ रहे हैं। आपको अकेले किसी सिचुएशन को संभालना पड़ा था, आज इन्हें लग सकता है कि आसपास लोग हैं, लेकिन मुश्किल समय में वास्तव में साथ कौन खड़ा है, इसका जवाब साफ नहीं है इनके पास। और यही डर सबसे ज़्यादा इन्हें चुभ रहा है। बाहर की समस्या से ज़्यादा इन्हें वो समय तोड़ रहा है जब इन्हें एहसास हो रहा है। देखिए, बाहर की समस्या से ज़्यादा इंसान को वो समय तोड़ता है जब उसे एहसास होता है कि जिन रिलेशनशिप, प्लान्स या लोगों को वो अपनी स्ट्रेंथ समझ रहा था, वो उतने मजबूत नहीं थे जितना आपके अपोजिट पार्टी ने सोचा था। अब ये कारण ढूंढ रहे हैं। मुझे यहाँ लगातार एक स्ट्रेचिंग की एनर्जी, मुझे यहाँ पे लगातार सर्चिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। मानो ये अपने पिछले कुछ महीनों, सालों को रिवाइंड करके देखना चाहते हैं, या उसको बैठ के सोच रहे हैं कि हमने ऐसा क्या किया था, कहाँ गलती हुई थी, क्यों रिलेशनशिप खराब हुआ, किस व्यक्ति को नाराज़ किया, किस डिसीज़न ने सिचुएशन पलट दी है, या किसी ने कुछ किया तो नहीं। ये चीज़ें इनके मन में आ रही। क्या कोई उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, या फिर उनके अपने चॉइसेस का परिणाम है, जो इन्होंने पास्ट में कुछ छुपा छुपा के हरकतें की थी, ये उसी का नतीजा है। और कन्फ्यूज़न इनका बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे कारण एक साथ जुड़ रहे हैं, तब किसी एक कारण पर उंगली रखना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या देखें क्या ना देखें। अब ये और इसलिए शायद ये बार बार अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हो सकते हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। एक जवाब मिलता है, फिर दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। एक प्रॉब्लम संभलती है दूसरी। ये इनका कर्मा। धीरे धीरे इन्हें महसूस हो रहा है कि बात सरफेस से कहीं ज़्यादा डीप है। एक पुरानी घटना का कनेक्शन बार बार उसका लौट के आना
आज जो हो रहा है उसका कनेक्शन किसी बहुत नई घटना से नहीं, बल्कि एक पुराने चैप्टर से जुड़ा महसूस हो रहा है। एक ऐसा चैप्टर जिसे उन्होंने शायद मेंटली क्लोज मान लिया था, भूल गए थे। जिसे चोट लगी थी वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। जिसे चोट लगी थी ना, वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। अब उस बात का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ घटनाओं का असर उसी दिन खत्म नहीं होता जिस दिन घटना खत्म होती है। कभी कभी उसका प्रभाव रिलेशनशिप पे भी जाता है, कभी रेपुटेशन पे भी जाता है, ट्रस्ट पे भी जाता है, डिसीजंस पे भी जाता है, कभी कभी इंसान की अपनी सोच पे जाता है। इसलिए यहाँ तार जुड़े हैं जो है किसी रहस्यमय शक्ति की बात नहीं मैं यहाँ पे करी, बल्कि पुराने एक्शंस, यहाँ पे अनरिजॉल्व सिचुएशन और उनके लंबे असर से है कि तार इनके जो जुड़े हैं, पास्ट में जो इन्होंने सब कुछ करा था वो भूल चुके थे करके, और आपको जितना दर्द दिया था वो उन्हें उससे क्या लेना देना। तो अभी सारी चीज़ों को रिवाइंड करके जब ये देख रहे हैं तो तार इन्हीं के जीवन से पहले से जो इन्होंने सारे कुकर्म किए थे, ये उसी का कर्मा इनके जीवन में लौट लौट के आ रहा है। ये उसे रिलीज तो करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें बन चुकी हैं उसे बिना भुगते कैसे रिलीज कर देंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी, स्ट्रेंथ जुटा रहे पर स्ट्रेंथ जुटा नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे आप इतने स्ट्रेंथ से आज भी आपने भी इन लोगों के वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों को खोया है, लोगों को खोया है। शायद रिलेशन आपके टूटे होंगे, लोग आपको छोड़ के चले गए होंगे, झूठी अफवाह के कारण बहुत लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई होगी। तो अभी आप बहुत स्ट्रेंथ में हो, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं। सच्चाई लोगों को पहले ही पता चल चुकी है, पर इन्हें कर्मा नहीं मिला था। ये कर्मा, इनके तार जो जुड़े हैं इनके पास्ट से ही सारे अब ये जोड़ जोड़ के देख रहे हैं। नादान बने हुए थे ना अभी कि ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, अब इसकी सच्चाई इन्हें पता चल रही है। इन्हीं का किया धरा है। जब ये सारे तार जुड़ रहे हैं इनके, तो इन्हें पता चल रहा है इनके किए हुए ही कुकर्म जो अब इनके सामने कर्मा बन के निकल रहे हैं। द मून की एनर्जी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, बनाई गई थी ज़बरदस्ती। यहाँ पे दो लोगों के बीच में तीसरे किसी की एंट्री थी, जो छुपाया गया था, झूठ बोला गया था, चीट किया गया था, आपको बहुत नुकसान पहुंचाया गया था, आपके हक को किसी और को दिया गया था। वो चीज़ें भी खुल के आ रही हैं। जस्टिस आपकी तरफ है, क्योंकि जस्टिस आपको मिलना है। इन्होंने जो इनजस्टिस किया, इन्हें कर्मा मिल रहा, आपको जस्टिस मिल रहा। लंबा समय लगा है, मुझे ऐसा लगता है आप तो इन चीज़ों को भूल भी गए थे, लेकिन ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, इसका भी कारण आपको मैंने अभी बताया। यहाँ पे जो दर्दनाक सिचुएशन इनके जीवन में, आपके हेटर्स के जीवन में जो स्थिति जो बनी हुई है, इनके तार जहाँ से जुड़े हैं सुनकर इनके अपने पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये दोषारोपण किसी और पे कर रहे थे, पर इन्होंने जो जो किए हैं वो सारे तार जो अब इनके जीवन में हो रहे, इन्हीं का किया धरा सब कुछ अब इनका ये तार को जोड़ पा रहे हैं कि कहाँ से जुड़े हैं, अब दूसरों पे कैसे मढ़ेंगे। जब इन्हें पता चल रहा भी हमारे किए हुए कुकर्म है, तो पैरों तले से जमीन खिसकेगी नहीं, क्या होगा। द वर्ल्ड की एनर्जी, आप तो फेमस हो रहे हो भाई। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है जो आपको फेमस कर रही है, इनके ईगो को तोड़ रही है। जबरदस्त तरीके से इनके ईगो टूट रहे, जितना ईगो उठा सब मिट्टी में मिल रहा है। जो भी इन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा था, जहाँ जितना नुकसान पहुंचाया था, आपके लाइफ में इसका भी न्याय होता हुआ दिख रहा है। आपको न्याय मिल रहा है। यहाँ पे हर चीज़ें आपके जीवन में जो चीज़ें आपने खोई है वो चीज़ें आप दोबारा यहाँ पे गेन करोगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इज्जत हो। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जस्टिस के रूप में आती दिख रही हैं मुझे। अवेकन पर्सन हो, स्ट्रेंथ आपके पास है, स्ट्रेंथ से बिल्कुल कमी नहीं आपके अंदर। स्ट्रेंथ की चैरिट की एनर्जी बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में बहुत कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे आप अपने जीवन में बहुत ही इंडिपेंडेंट हो चुके हो, पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस आपके मन में कभी किसी चीज़ की टीस थी तो आपको न्याय नहीं मिला था। जिन्होंने आपके साथ गलत किया था वो बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, ये आपको एक बहुत दुख था, लेकिन आप तो उस दुख को भी धीरे धीरे भूल गए थे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऐसी हुई जो कि आपको उसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज जो एक कहीं कोने में एक थोड़ा सा आपको दुख था, वो चीज़ें भी अब आपको आपके सामने आपको न्याय मिलता हुआ जब दिख रहा है, और भी आपको संतुष्टि मिल रही है कि हाँ चलो, अगर कोई किसी के साथ इनजस्टिस करता है तो जस्टिस कभी ना कभी जरूर होता है। इस बात की संतुष्टि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
इसी के साथ देखते हैं कुछ नंबर्स यहाँ पे 8 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर एंड 7 नंबर, 8 नंबर, 25 नंबर। ये नंबर्स आपसे किसी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। और अब हम यहाँ पे देखते हैं एज क्या निकलती है। 48 किसी की एज हो सकती है, 52 एंड 32 किसी की एज हो सकती है एंड 58 एंड 49 एंड यहाँ पे 47। ठीक है, ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। अभी हम लेते हैं एंजल से, देखेंगे मैसेजेस क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस के साथ साथ अगर कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ट्रस्ट, ओके। तो देखो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आ गई है, क्योंकि आपने ट्रस्ट किया ईश्वर पे, डिवाइन पे। आप एक अवेकन सोल हो, पहले ही अवेकनिंग का कार्ड आया हुआ है। तो आपने ट्रस्ट करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े, बहुत आगे आप जा रहे हो अच्छा खासा। ये ट्रस्ट ही है जो जीत गया। आज आपको न्याय मिला, लेकिन किसी कोने में न्याय की एक तरस थी आपको कि जिसने आपके साथ गलत किया वो ऐसे कैसे जीवन में इतना सुखी जीवन जी सकता है। उसको भी तो उसका थोड़ा रियलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा आपका मानना था। और आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते थे, कभी ना कभी तो न्याय आना ही आना है। तो अभी तक आपको न्याय नहीं मिला था, तो अभी आपको देखने को मिल रहा है। आपका ट्रस्ट जीता है एक्चुअल में। और आपको ये यकीन भी हुआ, ट्रस्ट हुआ कि देर भले होती है पर न्याय मिलता है। हेल्पफुल पीपल्स आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी लाइफ चल रही है इस समय। जो भी आपके दुख दर्द थे वो ऑलरेडी आप भूल चुके हो। बी असर्टिव आपको रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ और भी बहुत। देखो, एक तो सरप्राइज यहाँ पे डिवाइन एंजल्स ने दिया आपको कि आपको जस्टिस महसूस हुआ कि हाँ जस्टिस हुआ मेरे साथ। और दूसरा, देयर इज समथिंग बेटर, कोई दूसरा सरप्राइज भी आपके जीवन में आने वाला है बहुत जल्दी। एंजल्स डिवाइन आपको कोई दूसरा सरप्राइज भी देने वाले हैं। रिकंसिडर, यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी पिछली बातों को भूलना नहीं है। आपके साथ किसने क्या किया था, आपने जो लेसन लिया था ना, कि जिसमें भी आपने ट्रस्ट किया होगा उसने आपको धोखा दिया, आपके लिए षड्यंत्र रचे, झूठ बोला, चीट किया, थर्ड पार्टी में डाला। तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना, इस लेसन को। अभी बहुत हो सकता है, अभी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में आए, तो जो आपने पहले फेस किया वो दोबारा ना आए, इसके लिए आपको भूलना नहीं है, किसी चीज़ को याद रखना है। परफेक्ट टाइमिंग, ये ही आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग थी जहां आपको न्याय मिला। और ये एक सरप्राइज दिया डिवाइन ने आपको, जिससे आप बहुत खुश अंदर से होने वाले हो। और देयर इज समथिंग बेटर, कुछ और भी अच्छा आपको एक सरप्राइज मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि यही आपके लाइफ के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। इसी टाइमिंग पे यूनिवर्स आपको ये डिवाइन टाइमिंग पे ये सारी चीज़ें आपको मिलनी थी और वो मिल रही हैं। यही परफेक्ट टाइमिंग ईश्वर ने चुना था आपको देने के लिए। आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते थे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको समथिंग, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ ऐसा अच्छा देखने को मिल सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्यू, ओके, बी, डी, एच, यू, पी, और यहाँ पे जे भी है। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्यू, बी, डी, एच, यू, पी, जे,
ये आपके लिए कुछ नए मैसेज निकल के आए हैं। अब आपको ये देखना है कि ये आपसे किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।